में बात करते हैं तो एटॉमी की जो सेल्स मास्टर है क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। मैं वेलकम करना चाहता हूं आप सभी एटोमियंस का। अब बात करते हैं दोस्तों, सेल्स मास्टर क्यों इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, सेल्स मास्टर ऐसा पायदान है, ऐसा स्टेप है जो हमें ग्लोबल रॉयल्टी की तरफ ले जाता है और हमारे जो एक ड्रीम पॉइंट है एटॉमी बिजनेस में, ड्रीम पॉइंट मतलब उसका एक पायदान है, वो है इंपीरियल मास्टर। तो जब आप सेल्स मास्टर बनते हैं तो आपका ग्लोबल रॉयल्टी मिलना स्टार्ट होता है और आपको इंपीरियल मास्टर तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाता है। तो इसीलिए सेल्स मास्टर इज इम्पोर्टेंट इन एटॉमी बिजनेस और यही एक सक्सेस का की है, चाबी है। जब आप यहाँ पे सेल्स मास्टर बन जाते हैं तो आपकी लाइफ में, आपके परिवार में, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है दोस्तों। उसके बाद आप बहुत ही सीरियसली काम करने लग जाते हैं इसमें। जो लोग भी पार्ट टाइम कर रहे होते हैं वो भी फुल टाइम में आ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि सेल्स मास्टर बनते ही आपके घर में 2 से 3 लाख का हैंडसम अमाउंट घरों में जाता है दोस्तों। आप समझ सकते हैं दोस्तों, आज के दौर में, आज के रिसेशन के दौर में, जिसके घर में 2 से 3 लाख इनकम आ रहा हो वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, तो उस घर की खुशियां कैसी होगी, आपकी घर की खुशियां कैसी होगी, आप क्या क्या कर सकते हो। तो इसलिए दोस्तों, सेल्स मास्टर बनना एटॉमी बिजनेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कैसे। तो सेल्स मास्टर बनने से पहले, एटॉमी के सेल्स मास्टर के बनने के तरीके जानने से पहले हम ये जानना भी जरूरी है दोस्तों कि जो एग्जिस्टिंग मार्केट में, जो अभी मार्केट में चल रही है, वहाँ पे जो 2 से 3 लाख रुपए कमाने वाले लोग कौन कौन है, कौन से लोग इस पैसे को कमा रहे हैं, इस इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। एक थोड़ा सा नज़र डालते हैं दोस्तों मोटा मोटी रूप में। जैसे आईएएस ऑफिसर है दोस्तों, क्या आईएएस ऑफिसर बनना इजी है क्या? क्या इंजीनियर बनना इतना आसान है? क्या डॉक्टर बनना आसान है? क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना आसान है? जी नहीं। और हम क्या इन चारों चीज़ों से चूक चुके हैं? क्या हम बन सकते, अब आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं क्या? क्या इंजीनियर बन सकते हैं? क्या डॉक्टर बन सकते हैं? क्या चार्टर्ड अकाउंट बन सकते हैं क्या? अगर इस अपॉर्चुनिटी, इस चीज़ों से हम चूक चुके हैं लाइफ से, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एटॉमी है दोस्तों। अब बात करते हैं, जो ये आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, क्या वो इनको इजीली बन जाते हैं क्या? मोटा मोटी रूप में देखिए, उन्हीं को पता होगा जिनके बच्चे आईएएस बन रहे हों, कितना पढ़ाई करता होगा, कितना मेहनत करता होगा और कितने खर्चे लगे होंगे। और जो डॉक्टर बनते हैं और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ठीक है ना दोस्तों, जो बनता है उसी को पता है उसके अंदर क्या चीज़ है। हम तो बाहर से थोड़ा सा बहुत मोटा मोटी रूप में बताते हैं। तो दोस्तों, अगर ये हम नहीं बन पाते हैं तो सेल्स मास्टर तो बन सकते हैं। तो सेल्स मास्टर बनने के लिए कितना मेहनत लगता है वो भी देखने वाली बात है। अब देखिए दोस्तों, सेल्स मास्टर बनने के लिए जहां आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट को 12 से 15 घंटा पढ़ाई करना पड़ता है, वहीं सेल्स मास्टर बनने के लिए आपको 1 से 2 घंटा रोज का है। तो बहुत बड़ा बोल दिया, रोज का 10 से 15 मिनट भी आप स्टडी करते हैं। और खर्च की बात करें तो जहां 20 से 25 लाख या 50 से 1 करोड़ रुपए खर्च हो रही हैं, और वहां पे 1500 से 2000। दोस्तों, जो लोग लाखों रुपए लगाने के बावजूद जब आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर रेडी हो जाते हैं, नौकरी में चले जाते हैं या एम्प्लॉयमेंट होता है, उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसी टाइम उनका 2 से 3 लाख रुपए इनकम नहीं आता दोस्तों। स्टार्टिंग उनका भी 50-60 हज़ार से लेकर 1 लाख तक होता है। तो समझ के देखिए दोस्तों, जब आप यहाँ पे सेल्स मास्टर बनते हैं तो वो आपका स्टार्टिंग 50-60 हज़ार नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे आपका सीधा 2 से 3 लाख रुपए इनकम हो जाता है। तो दोस्तों, इसके ऊपर आप बात कर लेते हैं सेल्स मास्टर की। अब सेल्स मास्टर बना जाए, जब डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना, आईएएस से भी बड़ा इनकम मिलता है, तो बात कर लेते हैं, क्यों ना इसको बन जाए, हम भी कोशिश कर लें। तो उसको बनने से पहले थोड़ा कंपनी के बारे में जानना जरूरी है दोस्तों। कंपनी 2006 से शुरू हुई है, साउथ कोरिया से, और ग्लोबली इन्होंने 2010 से स्टार्ट किया, वो भी यूएसए से। अब यूएसए से ही शुरू करने का मतलब क्या है दोस्तों? दोस्तों, यूएसए नेटवर्क मार्केटिंग का गढ़ है, उत्पत्ति स्थान है, जहाँ से शुरुआत हुई थी। जैसे हम जानते हैं एमवे शुरू हुई थी सबसे पहला,
तो यूएस में बहुत बड़े बड़े हाई क्लास, बहुत टॉप क्लास की कंपनियां वहाँ चलती है। तो जो एटोमी की जो सीईओ है, उनका मानना था कि अगर यूएस में जाके हमने वो बिजनेस शुरू किया, अगर वहाँ पे हम सरवाइव, सक्सेस होने की बात नहीं कर रहे थे, सरवाइव, ओनली सरवाइव भी कर सकते हैं तो हम वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हैं। यही कारण था यूएसए से शुरू करना। तो दोस्तों वहाँ पे सरवाइव किया। सरवाइव होने के बाद उन्होंने स्टार्ट किया ग्लोबली जाना। अभी लगभग 16 कंट्रीज में कंपनी की बिजनेस चल रहा है और इंडिया और चाइना में बहुत जल्द लॉन्चिंग होने जा रहा है, जो हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इतने 16 कंट्रीज में, वो छोटे छोटे कंट्रीज में बिजनेस करते हुए भी पूरे वर्ल्ड में एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर 20वां पायदान में है। दोस्तों आप समझ सकते हैं छोटे छोटे कंट्री में काम करते हुए 20वां पायदान में पहुंचना कितना तेजी, इसका जो ग्रोथ रेशियो है कितना जबरदस्त है। अब इंडिया और चाइना में अगर इसका लॉन्च हो जाए, तो इसका बिजनेस शुरू हो जाए, तो ये रैंक कहाँ पहुंच सकता है, आप और हमको बोलने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। अब ग्लोबली कंपनी की रैंकिंग की बात करते हैं उन देशों का, तो जो जापान है वहाँ पे पहला रैंक में, फर्स्ट रैंक में आता है। मलेशिया, साउथ कोरिया, ताइवान टॉप 10 में आते हैं दोस्तों। और कंपनी का टर्नओवर 2018 की है दोस्तों, 1.15 बिलियन, 8,500 करोड़। दोस्तों 8,500 करोड़ की कंपनी बन चुकी है मात्र 15-16 कंट्रीज में काम करके। दोस्तों जैसे जो आज की डेट में जो टॉप 10 कंपनीज है, 100 में से टॉप 10 कंपनीज है, और उनका डाटा उठा के देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों। उन कंपनियों का उन कंपनियों का बिजनेस जो है 50+ कंट्रीज में है दोस्तों, जिनका किसी का 50 कंट्रीज में, किसी का 100 कंट्रीज में, किसी का 150 कंट्रीज, किसी का लगभग पूरे वर्ल्ड में बिजनेस है। 100-200 के आसपास कंपनी में बिजनेस, कंट्रीज में बिजनेस चल रहा है। तब जाकर वो पहली, दूसरी, तीसरी टॉप 10 में आते हैं दोस्तों। आप सोच के देखिए दोस्तों, मात्र छोटे छोटे कंट्रीज को बिजनेस करते हुए भी, 14-15 कंट्रीज में करते हुए 20वां पायदान में आ सकता है। तो जिस दिन ये कंपनी 100 कंट्रीज में चला जाएगा, क्या एक नंबर से हिला पाएगा कोई? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। अब सेल्स मास्टर, मुद्दा तो थी सेल्स मास्टर की, हम इधर उधर की बात कर रहे हैं जी। तो सेल्स मास्टर ही क्यों इंपॉर्टेंट है, अब उसको समझना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 8,500 करोड़ की कंपनी है, टर्नओवर है कंपनी की, और उस 8,500 करोड़ में से 10% ओनली सेल्स मास्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो समझ लीजिए दोस्तों, एटोमी में आप ओनली बिजनेस पार्टनर नहीं बन रहे हैं, अब यहाँ पे आप सेल्स मास्टर बनते ही ग्लोबल टर्नओवर का 10% मिलना है, तो कितना इनकम आने वाला है ना। कि दूसरे कंपनियों में अगर ग्लोबल इनकम की बात करते हैं, तो बहुत बड़ा बड़ा टारगेट देने के बाद, करोड़ों बिजनेस देने के बाद, तब आपको वहाँ पे ग्लोबल इनकम का शेयर होल्डर बनाया जाता है। बट एटोमी में सेल्स मास्टर के ऊपर, अब सेल्स मास्टर पे कितने टारगेट में होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और ये जो मास्टरशिप बोनस है, टोटल 20% बढ़ जाता है दोस्तों। 20 में से 10% तो ओनली सेल्स मास्टरों में बढ़ जाता है, उसके बाद 5% डायमंड मास्टर में, 2% सेरेन रोड मास्टर में, 1.2% स्टार मास्टर में, 1.1% वेल मास्टर में, और 0.5% क्राउन मास्टर, और 0.3% इंपीरियल मास्टर। और कुछ आपको सामने नजर आ रहा होगा दोस्तों, सेल्स मास्टर पहला रैंक है, और सेल्स मास्टर में सबसे ज्यादा परसेंटेज बांट रहे हैं। ऐसा क्यों किया कंपनी ने? ठीक है, ये भी सोचने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि एक बिल्डिंग को मजबूत करने के लिए नींव मजबूत होना पड़ता है, एक पेड़ मजबूत होने के लिए जड़ मजबूत होना पड़ता है। तो कंपनी ने ये समझ लिया, भाई जड़ तो सेल्स मास्टर है, क्योंकि मार्केट में दौड़ना और ग्राउंड लेवल में काम तो सेल्स मास्टर करता है, इधर से उधर दौड़ना, टीम को बनाना, मीटिंग करना, कस्टमर्स के पास प्रोडक्ट को पहुंचाना है, ये वो दुनिया भर का, और नए नए लोगों से जो नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानते उन लोगों को कन्वर्ट करना, ठीक है, नॉन नेटवर्कर को नेटवर्कर बनाना, सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है? सेल्स मास्टर कर रहा है। इसीलिए
एटॉमी कंपनी ने पहला रैंक में आने वाला यानी सेल्स मास्टरों का ध्यान में रखते हुए उनको निराश नहीं किया दोस्तों। सबसे ज़्यादा परसेंटेज सेल्स मास्टर को दे के खुश कर दिया, क्योंकि कंपनी जानती है जो ग्राउंड लेवल का बंदा को ना, अगर उसका घर ठीक ठाक से चलता है यानी इनफली, आई थिंक 2 से 3 लाख आज की डेट में इनकम बिना इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा इनकम है। जो किसी एक्स वाई कंपनी में अगर जॉब की बात करें तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, जनरल मैनेजर होगा, उनका भी तनख्वाह नहीं है दोस्तों इतना। और जो प्राइवेट में काम करने वाले के ऊपर अगर वो जनरल मैनेजर होगा तो उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा। खाते वक्त भी लैपटॉप नहीं छोड़ता है दोस्तों, सोते वक्त भी लैपटॉप को लेके बैठता है दोस्तों और सोता है, लैपटॉप के साथ दोस्त सोता है, क्योंकि घर में होते हुए भी वो उसका बॉस उसके ऊपर सर के ऊपर बैठा होता है। क्योंकि इन चीज़ों से मैं गुजरा हूँ, क्योंकि मैंने कॉरपोरेट में 20 साल नौकरी किए हूँ दोस्तों। तो ये सब चीज़ों से मुझे मालूम है जो ट्रेडिशनल में जो हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों आपके पास, जब आपको शाम को सोए हैं तो सुबह उठते वक्त लाखों रुपए आपके तकिए के नीचे आके बैठ जाएंगे। आप अकाउंट खोल के देखेंगे, अपना लॉगिन करके देखेंगे आज का रात भर में आपका बिजनेस कितना हुआ। ऐसा बिजनेस दोस्तों। तो कंपनी ने ये चीज उनको ध्यान में रखा, भाई जो पहला लेवल है उसको अगर ज्यादा पैसा देते हैं तो बिजनेस स्ट्रांग हो जाएगा, टीम स्ट्रांग हो जाएगा, कंपनी स्ट्रांग हो जाएगी। तो यही मत रीजन था कि सेल्स मास्टर के ऊपर इतना बड़ा अमाउंट से नवाजा जाना, इतना बड़ा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना दोस्तों। अब मान लेते हैं आप इंपीरियल मास्टर है और आपके नीचे बहुत सारे सेल्स मास्टर होंगे, तो अगर सेल्स मास्टर में ही इतना इनकम है तो आपका इंपीरियल मास्टर या जो भी सेल्स मास्टर के ऊपर वाले रैंक तो हिलने वाले नहीं है, रेगुलर होने वाले हैं। तो ये रीजन को जानता है दोस्तों, इसीलिए अदर कंपनी में दोस्तों आपको हैंडसम अमाउंट बोले तो 1 लाख प्लस इनकम में यानी 6 फिगर इनकम में जाने के लिए साल 2 साल 3 साल जूते घिसने पड़ते हैं दोस्तों, मेहनत करने पड़ते हैं, पापड़ बेलने पड़ते हैं, फिर भी सक्सेस नहीं मिलती है दोस्तों। बट एटॉमी आपको वेलकम कर रही है। 2 से 3 महीना मेहनत कीजिए और 2 से 3 लाख रुपए ले जाइए। और पहली साल में जहां दूसरे दूसरे कंपनियों में लखपति बनने जा रहे होते हैं, तो यहाँ करोड़पति बनते हैं दोस्तों पहले साल में। ये लिख के लिख लो दोस्तों। अगर जो पर्सन सीरियसली एटॉमी प्लान को समझकर इसको सीख कर सीरियसली काम करता है ना दोस्तों, पहले ही साल वो करोड़पति है दोस्तों, ये लिख के ले लो। ठीक है, अब जानते हैं दोस्तों सेल्स मास्टर बनते कैसे हैं। ठीक है, हम कहते हैं दोस्तों इसके लिए 300 का टीम बनाना होता है। आप स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी पर्सनल आईडी में 7 लाख, या तो आपका जो जेट इंजन वाला फॉर्मूला है इसमें उसके बारे में बाद में बताऊंगा, और उससे किए हैं तो भी आप सेल्स मास्टर बन जाते हैं। क्योंकि सेल्स मास्टर बनने के लिए आपको 25 लाख पीवी चाहिए होता है। अगर आप सेल्स मास्टर की तैयारी भी कर रहे हैं तो आगे आपको 25 लाख पहुंचना है, तो पीछे आपको जो सिस्टम से बनता है वो 14 लाख प्रीवियस मंथ में होना चाहिए। तो 14 लाख तो आपका ऑलरेडी बन चुका होगा, है ना। तो आपको पर्सनल में 7 लाख पीवी भी करने की जरूरत नहीं होती है। और दोस्तों अब बात करते हैं सेल्स मास्टर कैसे कैसे बनने का संभावना है इस प्लान में। ठीक है ना, आप जाते हैं, आप एटॉमी की प्लान को समझ लिए और आपने सेल्स मास्टर को टारगेट लेके चल दिए। अब जिसके पास भी जाते हैं तो हम न जाने सामने वाला कैसा पर्सन है, बहुत बड़ा लीडर भी हो सकता है, कोई भी XYZ कुछ भी हो सकता है, और उनको समझ में आता है कि सेल्स एटॉमी बिजनेस का प्लान, वो देखता है सीधा इंपीरियल मास्टर को। भाई इंपीरियल मास्टर बनना है मुझे तो सीधा इंपीरियल मास्टर ले लेते हैं, तो आप रोक थोड़ी सकते हो उनको। तो बंदा बोलता है भाई हम टेंशन नहीं लेना, हमें तो भाई इंपीरियल मास्टर बनना है, बल्कि सीधा एक झटके में 24 लाख पीवी कर देता है। अगर ऐसे बंदे दो दो आपको लेफ्ट राइट से एक एक भी मिल गए तो भी आप सेल्स मास्टर बन गए, है ना। अब किसी को समझ में आता है सेल्स मास्टर का जो 2 लाख से 3 लाख का इनकम को नजर आता है, भाई मैं तो बिजनेस करूंगा तो मैं 2 से 3 महीने में सेल्स मास्टर बनना ही बनना है, मुझे तो सेल्स मास्टर ही बनना है। क्या वो टीम की इंतजार करता रहेगा? नहीं करेगा दोस्तों। अब क्या करेगा वो? 7 लाख अपना पहला क्वालिफिकेशन करके बैठेगा। अगर ऐसे लोग भी चार भी आ जाते हैं तो भी आप सेल्स मास्टर बन जाते हैं। लेकिन हमने बोला कि इतना 300 को टीम होना चाहिए, तो यहाँ तो एक पर्सन से 4 पर्सन से भी सेल्स मास्टर बन रहे हैं। अब दूसरा आता है दोस्तों
कि थोड़ा सा कमजोर लोग बोलते हैं कि अच्छा बिजनेस तो अच्छा है, मुझे 2 से 3 महीने में सेल्स मास्टर बनना है। वो कहते हैं कि भाई एक एक पे आउट उठाना ही उठाना है। अगर सीरियसली बिजनेस करने आए तो भाई घर में खर्च भी चलानी है। अब काम कर रहे हैं एटोमी में और घर खर्चा चल रहा है और कहीं से, तो ये तो नहीं चलने वाला है ना। तो इनकम लेने के लिए तो काम करेंगे। अगर ऐसा इनकम करने वाला, वो भी पहला इनकम दोस्तों, ओनली पहला इनकम, शुरुआती इनकम। ऐसे लोग भी 300 में से पांच पांच लोग भी सिर्फ 15 दिन में एक एक बार भी उठाता है ना, तो भी आप सेल्स मास्टर है ना। अब कुछ होते हैं दोस्तों रिक्वायर्ड पीवी, कंपलसरी पीवी, कैनोपी, सेल्स, कैम, इनकम। ये सारे रीजन है, इनसे भी पीवी आपको आएगी। किसी को पीवी भी बिजनेस से कोई मतलब नहीं है ना। या मान लेते हैं वो आपके कहने पर ज्वाइन कर दिया और मुझे बिजनेस नहीं करना बोल दिया, और नीचे उसके नीचे इंपीरियल मास्टर बनने वाला बंदा आ गया और सीधा 24 लाख पीवी कर दिया, और आपने जाके बता दिया भाई तुम्हारे नीचे तो 24 लाख पीवी हो चुका है, तुम क्या कर रहे हो। तो उसको नजर आएगा दोस्तों, आपने उसको प्लान के बारे में समझा दे तो वो मैं भी तो इंपीरियल मास्टर बन सकता हूँ। वो करेगा क्या आप दोस्तों, उसको मजबूरन, रिक्वायरमेंट क्या है 24 लाख पीवी दोस्तों, उसको भी 24 लाख पीवी जबरदस्ती करना पड़ेगा। आप बन गए सेल्स मास्टर। ऐसे लोग भी आ जाएंगे है ना। अब वही है रिक्वायर्ड पीवी और कंपलसरी पीवी है ना। अब किसी को प्रोडक्ट से मतलब है, किसी को हीमोहिम चाहिए, किसी को आइलूटिन चाहिए, किसी को ओमेगा 3 चाहिए, उनको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, आपका पीवी बन गया। और कोई लोग होते हैं सेल्स करने में बहुत महारती हासिल किए होते हैं, कैनोपी लगा के सेल्स करते हैं है ना। और कोई जो डॉक्टर्स लोग हो गए, जो केमिस्ट चलाने वाले लोग हो गए, अगर उनको बिजनेस बता दें तो वो सेल करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और सेल भी यहाँ पे ज़बरदस्त है, जो लोग सेल्स करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मार्जिन दे रखा है कंपनी ने, 20 से 40%। वो बहुत अच्छे सेल करेंगे तो आपको पीवी मिलेगा दोस्तों। तो ये है संभावना दोस्तों सेल्स मास्टर बनने का, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। 300 लोग आपका टीम में हैं और आपने 7 लाख पीवी भी कर दिए हैं, या आपके जेट इंजन वाली जो फॉर्मूले से हो चुका है। तो अब बात करते हैं वही चीज़, ये मैंने बता चुका हूँ, एक एक पे आउट उठा दें है ना। ये 300 लोग, एक आंकड़ा, एक एक्सरसाइज कर लेते हैं दोस्तों। आपने 300 का टीम बना दिया, और ये 300 में ऐसे कितने लोग होंगे, कितने परसेंट होंगे जो पहला वाला इनकम लेंगे, एक एक पे आउट, या 1500 वाला, या सॉरी, या 1900 वाला इनकम, या 1700 वाला, 5700 वाला, एक एक भी इनकम लेने वाले लोग। अगर आपके 300 का टीम है तो कितने परसेंट तक हो सकते हैं। तो दोस्तों सामने से जवाब आता है जब हम ऑफलाइन मीटिंग कर रहे होते हैं। अभी आप और हम तो सिर्फ मैं बोल ही रहा हूँ, आप सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो ऑफलाइन हमारा जो सेमिनार हुआ करता था, जब हम पूछते थे टीम में, सेमिनार में, मीटिंग्स में, तो कहते थे लोग सर 100% आएंगे, उठाएंगे एक एक पे आउट। कोई लोग ऐसे बोलते, कोई बोलते थे 50% लोग उठाएंगे सर, कोई बोलते थे 30%, कोई बोलते थे 20%। मैं बोलता था दोस्तों मान लीजिए 10% भी, कुछ लोग 10% भी बोलते थे, चलो मान लेते हैं 10%। अगर 10% लोग भी पहला वाला इनकम एक एक उठाते हैं 15 दिन में, तो आपका कितना परसेंट होता है दोस्तों। 10% का 300 का मतलब होता है 30 लोग, और एक बंदे को पे आउट उठाने का मतलब 3-3 लाख का मैचिंग करेगा। यानी आपके मतलब आपके लिए तो क्या हुआ, 1% इज इक्वल टू 6 लाख है ना। तो 30 × 6 लाख, 1,80,00,000 पीवी दोस्तों। जब हम प्लान बताते हैं तो भाई सेल्स मास्टर का टारगेट देख के लोग बाग डर जाते हैं कि 25 लाख, 25 लाख, वो भी 15 दिन में। इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता। बट दोस्तों जब इसके अंदर घुस जाते हैं, जब इसके अंदर समझ लेते हैं, इसको बारीकी से समझते हैं ना, तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। सेल्स मास्टर बनने का मतलब क्या है, ग्लोबल इनकम का 10% का शेयर होल्डर बनना, पार्टनरशिप बनना। क्या दोस्तों उन लोगों का अधिकार, उन लोगों को यह अधिकार मिलना चाहिए जो लोग 15 दिन में अपनी टीम से रेट लेफ्ट राइट से
केवल पे केवल 5-5 लोगों को भी एक एक पे आउट भी नहीं उठवाता है, तो क्या उसको 10% का पार्टनर मतलब ग्लोबल रॉयल्टी लेने का हक है? दोस्तों ये अपने आप से पूछिएगा दोस्तों। ये है ब्यूटी एटॉमी बिजनेस प्लान में सेल्स मास्टर का। तो दोस्तों अगर आप 5-5 लोगों को भी यानी 30 लोग अगर एक एक पे आउट उठाते हैं तो आपका 1,80,00,000 पीवी हो जाता है, और आपका रिक्वायरमेंट है ओनली 25 लाख। दोस्तों इसलिए मैं बोलता हूं, अगर आपने 300 का टीम बनाने में सफल हो जाते हैं और सीरियस लोग होते हैं आप जैसे, तो दोस्तों 50 सेल्स मास्टर बन सकते हैं आपके नीचे। ये खूबी है इस प्लान का। सीक्रेट इंग्रेडिएंट बोले तो दोस्तों, अब जो बात कर रहे थे, अगर कोई पर्सन अपना पर्सनल पीवी नहीं कर सकता है तो उसके लिए भी आसान रास्ता दिया है एटॉमी ने। मैं सैल्यूट करता हूं दोस्तों मिस्टर हेंगल पार्क का, जिन्होंने ऐसा रॉकेट साइंस वाला बिजनेस प्लान बना के आपको हमको परोसा गया है, और न जाने आने वाले समय में कितने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलने जा रहा है ये कंपनी, है ना। और आपने हमारे एमडी साहब का स्पीच सुनी लिए होंगे फेसबुक से। इंडिया के अंदर भी जीएस फार्मूला में कोलमार का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विद इन अ ईयर काम शुरू होने जा रहा है, ये बताया उन्होंने। काम स्टार्ट हो चुका है और ये लोग अनाउंसमेंट नहीं करते हैं, अंदर अंदर से काम हो चुका है। और एटॉमी मेक इन इंडिया बन करके और पूरे मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट करेंगे पूरे वर्ल्ड में। मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट पहुंचाने का एटॉमी का एम है, उद्देश्य है। तो ऐसा प्लान, ऐसा सिस्टम को इंडिया में लाने वाले शख्स को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जिन्होंने मुझे ये प्लान से रूबरू कराया मिस्टर रियाज हैदर सर, उनको भी मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं, और बहुत लाइफ टाइम के लिए एहसानमंद भी रहूंगा। तो दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग बिजनेस है, जब अपनी टीम बनाते हैं तो पर्सनल पीवी 10,000 से लेकर 3 लाख पीवी तक आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। यानी आपने 1500 से लेकर 2,000 रुपए की खरीदारी कर 10,000 पीवी बना लेते हैं, तो इस 10,000 पीवी से ही आप बिना पैसा लगाकर इंपीरियल मास्टर तक पहुंच सकते हैं दोस्तों, जहां की 2 लाख 3 लाख इनकम से लेकर 1 करोड़ रुपए का इनकम मंथली ले सकते हैं केवल 10,000 पीवी करके भी। ऐसा सिस्टम, इसीलिए मैं सैल्यूट कर रहा हूं इस सिस्टम को बनाने वालों को। अब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आप बनते हैं शुरुआत में, उसके बाद सेकंड पायदान है एजेंट बनने के लिए क्या होता है दोस्तों, इसके लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है, जो लोग कर सकते हैं, जिनके पावर है, बाइंग कैपेसिटी है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो वो 3 लाख पीवी एक झटके में कर लेंगे। 3 लाख पीवी हो गया, यानी जो भी रिक्वायरमेंट है, जितना भी करना पड़ेगा वो फटाक से वो परचेज करके कर लेते हैं। लेकिन इस बिजनेस एक रिक्शा चालक से लेकर BMW मर्सिडीज में चलने वाला पर्सन भी कर सकता है। उन सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया सिस्टम है दोस्तों। तो हो सकता है कोई रिक्शा चालक, रिक्शा चलाने वाला लोग, दिन भर काम करके सुबह शाम का रोटी चलाने वाला पर्सन भी इस बिजनेस कर रहा हो। अगर ऐसा पर्सन हो तो उनको 3 लाख पीवी करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उनके लिए भी मेहनत करके आगे बढ़ने का सिस्टम रास्ता दिया है दोस्तों। उनको करना क्या है दोस्तों, मेहनत करके 1 महीने के अंदर केवल पे केवल 2 बार 10,000 मतलब पहला इनकम लेना है, यानी 1700 वाला इनकम उठाना है 2 बार। अगर ये 2 बार से पेमेंट उठा लेता है तो आप नेक्स्ट मंथ वो ऑटोमेटिकली एजेंट बन जाता है दोस्तों। सेम, अब एजेंट तो बन गया पर्सन, अब सेल्स मास्टर बनकर स्पेशल एजेंट बनना है। वहां भी सेम है दोस्तों, 2 बार 7-7 लाख का पीवी, यानी या 3-4 बार 12-3-24 5-3-15, अगर 3 लाख का मैचिंग करता है तो कितना होगा, एक बार में 2 बार में 6 लाख, 4 बार में 5 बार। हाँ दोस्तों, या तो 7 लाख का 2 बार मैचिंग लेना, या 5 बार पहला वाला ये जो एजेंट वाला इनकम, मैचिंग इनकम
लेना, तो आप स्पेशल एजेंट बन जाते हैं। अगर आपके पास फाइनेंशियल आप स्ट्रॉन्ग हो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, तो जो 7 लाख पीवी है एक झटके में कर दीजिए। मतलब 3 लाख ऑलरेडी हो चुका है, आपको करना कितना है, 4 लाख पीवी। 4 लाख पीवी करने की क्षमता है तो एक झटके में कर लीजिए। नहीं है तो आपने कम से कम 6 बार या 5 बार आपने एजेंट वाला इनकम ले लेते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली स्पेशल एजेंट बन जाते हैं, है ना। तो सेकंड सेम डीलर बनने के लिए भी या तो आपके पास 15 लाख पीवी करना है, या आपने कम से कम 12 बार या 7 लाख वाली 4 बारी या 5 बारी अगर पे आउट उठा लेते हैं तो भी आप डीलर बन जाते हैं। अब स्पेशल एजेंट का मतलब मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। वही लेवल है जो स्पेशल एजेंट जहां से आपका लाइफ को बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आती है, यानी सेल्स मास्टर। अगर आप स्पेशल एजेंट हो, 25 लाख मैचिंग आ जाता है लेफ्ट और राइट से, तो आप सेल्स मास्टर हो। जब ऑलरेडी सर दोस्तों ऑलरेडी आप सेल्स मास्टर हो तो 30 लाख पीवी नहीं हुआ हो क्या? सेल्स मास्टर के लिए बनने के लिए कितना पीवी चाहिए? 50 लाख पीवी दोस्तों, यहाँ तो 30 लाख ही चाहिए। डीलर तो ऑटोमेटिकली है। इसीलिए दोस्तों इस प्लान को जेट इंजन फिट किया हुआ प्लान बोलते हैं हमारे रियाज सर। इसके पीछे जेट इंजन लगा दिया दोस्तों, आपने सिर्फ 10,000 पीवी करना है, उसके बाद मेहनत करते जाओ, आपको लेके जाएगा रॉकेट। इसके अंदर रॉकेट फिट कर दिया है। इसीलिए दोस्तों आने वाले टाइम में, यानी इस दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, एक सेकंड दोस्तों, ये अमित को लिए बात करना, वो फोन आ रहा है। इसीलिए दोस्तों ये जेट इंजन बोल दिया गया है, और मैं भी जेट इंजन बोलता हूँ। हमारा जो प्लेन बन चुका है वो प्लेन एटॉमी है, और आपको रनवे के ऊपर खड़ी हुई है। बस आपने इसको दौड़ाना है और टेकअप कराना है, ठीक है। तो ये था आपका सेल्स मास्टर बनने का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट। और जो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर है दोस्तों, अब आप यहीं तक समझ लीजिए, स्पेशल एजेंट तक, बाकी का तो अपने आप होना है उसको, चाहे आप बात करो चाहे ना करो, है ना। मैं इससे आगे बात करता ही नहीं हूँ। तो दोस्तों अब 300 का टीम कैसे बनाया जाता है, आप 2-4 दिन के अंदर आप लोग ज्वाइन किए होंगे, जिन्होंने ज्वाइन किए हो बोलते हैं कि भाई हमें भी सेल्स मास्टर बनना है, तो बताओ कैसे तरीका है आगे करना है, हमें सेल्स मास्टर बनना है। तो दोस्तों आप टारगेट ले लीजिए 300 टीम बनाने का, और उस 300 बनाने का टीम का फॉर्मूला है दोस्तों, 10 लोगों का, अपने खास लोगों का 10 लोगों का आईडी उठाइए और उनको प्लेसमेंट कीजिए अपने राइट लेफ्ट में 5-5 करके, विद इन 24 आवर में। आने वाले 2 दिन के अंदर ये काम कर लेते हैं, और उनके साथ भी बैठकर आपने ये चीज़ें बतानी होगी, एटॉमी की बिजनेस प्लान को समझाना होगा। भाई ये प्लान करोगे तो उनको कहाँ तक पहुँचा सकते हो, कहाँ तक जा सकते हैं, इसका विजुअलाइजेशन, इसका फ्यूचर, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से आपको उनको समझा के क्लियर करना होगा, तो वो भी काम करेंगे। तो इस तरह से करेंगे तो देखिए क्या होता है, 5-5-5 आपने 10 लोगों को ज्वाइन किया था, 5 × 5 लेफ्ट राइट में आपका 25 लोग बन गए। फिर वो लोग भी 5-5 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो 125 हो जाता है, और वो लोग भी 5-5 सेम डुप्लीकेट होता है, तो एक आपका टीम हो जाता है 625 वन साइड में। आपको चाहिए कितना? 300। तो दोस्तों मैंने बोला 10 लोगों को आपने करना है। अगर आपने ये 10 लोग कर दिया और ये काम डुप्लीकेट होने लगा, और ये 100% डुप्लीकेट नहीं भी हुआ, 50% भी डुप्लीकेट हुआ, तो आपका पास 300 का टीम बन जाएगी। और कंपनी को अभी लॉन्च होने में 2 से 3 महीना और है दोस्तों। ये 2 से 3 महीने में आपको 2 से 3 हजार का टीम भी बन सकता है, अगर ये फॉर्मूला आप कॉपी कर लेते हैं, या ये फॉर्मूला आपके टीम में वर्क करता है। तो दोस्तों मुझे लगता है जो कुछ मैं आपको बताना चाह रहा था, हो सकता है आपको बोर लगा हो सकता है आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। और दोस्तों
नेटवर्क मार्केटिंग को समझने के लिए, काम करने के लिए कुछ किताबें हैं, मार्केट में मिलती है, सवाली जवाब। इस किताब में आपको ये वो तकनीकी सिखाया गया है। जब हम बात करते हैं, बेसिकली हम लोग क्या है ना कि कुछ लोगों से बात करते हैं तो हम अपनी बातों को जबरदस्ती थोपने की कोशिश करते हैं। अगर जहाँ पे ये झलक जाता है दोस्तों, सामने वाला डिफेंस मोड में आता है, वो कभी भी आपके साथ काम नहीं करेगा। तो वो तकनीकी यहाँ पे इस किताब में सिखाया गया है दोस्तों। अगर हम कुछ उसको बतवाना चाहते हैं, जो चीज आप बताना चाहते हैं, जो चीज आप उससे करवाना चाहते हैं, तो वो चीज उसी के मुंह से निकलवाना है, उसके मुंह से बुलवाना है, तभी वो काम करेगा। क्योंकि कल जाके वो आपको वो कुछ बोलता है तो भाई तुमने तो ऐसा बोला था, ये तो नहीं हुआ, है ना। खुद ही अब जब आप भी बोलोगे, परमिश करोगे, तो मुकर तो नहीं जा सकते ना। तो वो तकनीकी इस किताब में सिखाया गया है। तो यानी कि जो चीज हम उसको बताना चाहते हैं ना, वो चीज उसको सवालों में पूछना है, जवाब में, सवाल ही जवाब। आप पूछ रहे हो बट जवाब, आप जवाब दे रहे हो, वो सवाल पूछ रहा है, आप जवाब दे रहे हो, तो जवाब किस में होना चाहिए? सवाल के अंदर। ठीक है ना। तो वो चीजों को यहाँ बहुत अच्छी तरह से आपको सिखाया गया है। एक और किताब है IBO फील्ड गाइड। इस किताब में वो चीजें लिखी गई हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग, अगर मार्केट में हम जाते हैं तो लोग बाग क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे यह क्या चेन सिस्टम है क्या, अच्छा ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ये क्यों करूं, है ना। और बहुत सारे ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन है, उसकी बहुत अच्छी तरह से इसमें जवाब में लिखे हैं। वो ऑप्शनल 5-5 क्वेश्चन आंसर दे रखा है, आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा सूट करता है। और एक और किताब है दोस्तों, बिजनेस स्कूल रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी का किताब है दोस्तों। और ये वर्ल्ड का बेस्ट सेलिंग किताब में आता है दोस्तों, इस किताब को जरूर पढ़िएगा। और एक है बड़ी सोच का बड़ा जादू। अगर हम अपनी सोच को बदल लेते हैं, अगर हम कुछ भी सोचते हैं तो बड़ा चीज सोचते हैं, तो उसमें वाकई में काम करता है। और इसको समझने के लिए आपको यूट्यूब में एक पिक्चर है, डॉक्यूमेंट्री मूवी है, द सीक्रेट। उसका हिंदी वर्जन डाउनलोड करके उसका हिंदी वर्जन सोचिएगा, देखिएगा। और वो उसमें बताया गया है सॉफ्ट कॉन्शियस पावर ऑफ सॉफ्ट कॉन्शियस, यानी हमारा जो अवचेतन मन की शक्ति के बारे में बताया गया है। अगर हम कुछ भी सोचते हैं